एक रात महाराजा अकबर ने सपने में बहुत ही सुंदर महल देखा जो हवा में लटक रहा था। इसके कमरे रंग बिरंगे पत्थरों से बने थे और महल में रोशनी के लिए दीपक या मशालों की जरूरत नहीं थी। बस जब मन में सोचा रोशनी हो जाती और जब चाहे अंधेरा। दूसरे दिन राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी ऐसा महल बनाएगा उसे 1 लाख सोने के सिक्के पुरस्कार में दिए जाएंगे। जिसने भी यह बात सुनी वही सोचता कि सपने भी कहीं सच होते हैं, लेकिन महाराज से यह कहने की हिम्मत किसी में नहीं थी। कुछ धूर्तों ने महाराज की इस इच्छा का फायदा उठाकर ऐसा महल बनाने के नाम पर काफी धन भी लूटा। उधर मंत्री बेहद परेशान थे, लेकिन महाराज को समझाने पर उनके नाराज होने का डर था। मंत्रियों ने आपस में सलाह की। आखिर में फैसला किया गया कि इस समस्या को बीरबल के सिवा और कोई नहीं सुलझा सकता। बीरबल ने हामी भर दी। 1 हफ्ते बाद एक बूढ़ा शख्स अकबर के दरबार में रोता चिल्लाता हुआ पहुंचा। वह बोला, मैं लुट गया महाराज। आपने मेरे सारे जीवन की कमाई हड़प ली। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। आप ही बताइए मैं कैसे उनका पेट भरूं। महाराज, क्या हमारे किसी कर्मचारी ने तुम पर ज्यादती की है? हमें उसका नाम बताओ। बुजुर्ग, नहीं महाराज, मैं झूठ बोलकर किसी कर्मचारी को क्यों बदनाम करूं? महाराज, तो फिर साफ साफ क्यों नहीं कहते? यह सब क्या गोलमाल है? जल्दी बताओ, तुम चाहते क्या हो? बुजुर्ग, महाराज, प्राणों की माफी दें तो बोलूं। महाराज, जाओ, प्राणों की माफी दी। बुजुर्ग, महाराज, कल रात मैंने सपने में देखा कि आप खुद अपने कई मंत्रियों और कर्मचारियों के साथ मेरे घर पधारे और मेरा संदूक उठवाकर अपने खजाने में रखवा दिया। उस संदूक में मेरी जिंदगी भर की कमाई के 5,000 सोने के सिक्के थे। महाराज ने गुस्से में कहा, अजीब मूर्ख हो तुम। कहीं सपने भी सच होते हैं? बुजुर्ग, ठीक कहा आपने महाराज। सपने सच नहीं हुआ करते। सपना चाहे हवा में लटके अनोखे महल का ही क्यों न हो और चाहे उसे महाराज ने ही क्यों न देखा हो, सच नहीं हो सकता। महाराज हैरान होकर उस बूढ़े की ओर देख रहे थे। बुजुर्ग ने अपनी नकली दाढ़ी, मूंछ और पगड़ी उतार दी। बूढ़े की जगह सामने बीरबल थे। इससे पहले कि अकबर गुस्से में कुछ कहते, बीरबल ने कहा, महाराज, आप मुझे जीवनदान दे चुके हैं। महाराज हंस पड़े। उसके बाद उन्होंने अपने सपने के महल के बारे में कभी बात नहीं की। बीरबल की तेज बुद्धि और बादशाह का अकबर उनके प्रति विशेष स्नेह देखते थे। कई लोग प्यास करते थे बीरबल से। एक दिन दरबार में बादशाह अकबर बीरबल की महिमा कर रहे थे, तो बादशाह ने देखा कि एक दरबारी खुश नहीं था। उन्होंने पूछा तो उस मंत्री ने कहा कि महाराज, माना बीरबल बड़ा ही तेज बुद्धि वाला है, लेकिन वो खुद को इतना पसंद करता है ही गैजेट्स बैकअप है, और इतना ही अक्लमंद है वो, तो उसे कहिए कि वो आपके लिए बाल का दूध लेकर आए। बैड ने पहले तो कहा था कि गुड़ बैल का दूध कैसे हो सकता है। फिर उस मंत्री ने कहा कि ये तो बीरबल जैसे बुद्धिमान व्यक्ति के लिए बड़ी चुनौती नहीं है, तो अकबर ने भी बीरबल की अक्लमंदी की परीक्षा लेने की सोची। बोले, अकबर, बीरबल, आप क्या मानते हैं कि दुनिया में कोई कार्य असंभव नहीं है? बिल्कुल हुजूर, बीरबल ने कहा। ठीक है, तो क्या आप हमें बैल का दूध का चित्र दे सकते हैं? बीरबल के पास देखने के अलावा कोई चारा नहीं था, लेकिन गहरी चिंता में वे थे कि आखिर कैसे वो इस चुनौती को पूरा करें। घर पर उन्होंने अपनी पत्नी व बेटी से भी इसकी चर्चा की। रात हुई और बीरबल की बेटी अकबर के महल के पीछे स्थित और पीट पीट कर कपड़े धोने लगी। कपड़े पीटने की आवाज से दंग रह गए बादशाह की नींद खुल गई। विंडो से देखा कि कोई लड़की कपड़े धो रही है। अकबर ने सिपाहियों को बुलाया और उस लड़की से पूछा, इतनी रात कपड़े क्यों पहन रही हो बच्ची?
बीरबल की बेटी बोली, महाराज, मेरी माता घर पर नहीं है। वे कुछ महीनों से स्टार्टअप में हैं। उनकी अनुपस्थिति में आज मेरे पिता ने एक बच्चे को जन्म दिया। दिन भर मुझे उनकी सेवा पानी करना पड़ा, इसलिए समय नहीं मिला, तो अब कपड़े धोना रात को यहाँ आई हूँ। लड़की की बात सुनकर अकबर को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, नादान लड़की, आदमी बच्चे पैदा करते हैं क्या? इसलिए जो सच है वो बताओ, माफी मिल जाएगी, वरना साजा भोजने के लिए तैयार रहना। लड़की ने कहा, यही सच है। आदमी पैदा क्यों नहीं करता? जरूर करता हूँ हुजूर। जब बैल दूध दे सकता है तो आदमी भी बच्चा पैदा कर सकता है। ये रिपोर्ट ही अकबर का गुस्सा ठंडा पड़ गया और उन्होंने पूछा, तुम हो कौन? तीसरे पेड़ के पीछे बीरबल ने कहा, ये मेरी बेटी महाराज हैं। ओह, तो ये सब ठीक हो गया। बदे ने कहा, जी हुजूर, माफी चाहता हूं पर और कोई रास्ता भी नहीं था बात अपनी अड़ोक्स का। एक बार फिर अकबर ने बीरबल की अक्लमंदी और चतुराई का लोहा माना और अगले दिन के दरबारियों को पूरा किस्सा सुनाते हुए बीरबल की भरपूर प्रशंसा की और उनकी प्रेमिका की भी, साथ ही अनुयायी भी दी, जिसे देखकर बीरबल की आस्था याद रखने वालों के मुंह से निकल गई और वो जलभुन कर रह गए। ऐसी कोई समस्या या सवाल नहीं जिसका हल या समाधान नहीं, बस शांत मन से अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करने की बर्बादी है, जिससे जंगल वाले चारों ओर से परेशान हो जाएंगे और आपका कुछ नहीं निकलेगा। बादशाह अकबर अपने पड़ोसी मुहम्मदों से अच्छे मित्रता रखते थे। ये ही एक फारसी मित्र थे जो बहुत ही विशाल साम्राज्य के राजा थे। बादशाह और उनके दोस्त दोनों एक दूसरे को अक्सर कहते हैं, पत्र में लिखा गया और एक रईस से मजाक मोटर रेंटल। बादशाह अक्सर चुटकुले और शायरिया अन्य और फ्रेसी का राजा बार बार तोहफे को भेजता है। एक दिन फ्राजी के राजा ने एक ऐसा तोहफा और पत्र भेजा जिसे देखकर बादशाह चौंक गया। तोहफे के गैजेट से एक पिंजरा और एक पत्र निकला। उपकरण के उपकरण एक शेर था। बैड ने लेटर क्लासिक देखा तो उसके डिवाइस ने लिखा था कि इस शेर को कैसे देखें, खोज रहे हैं और इस रसायन को भी शुरू नहीं कर रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं किया तो हम आपके सल्तनत पर हमला करेंगे। खराब पत्रावली सोच में पड़ गया। बादाम ने तुरंत मकान मालिक और उस मकान मालिक और पत्र को सभी के सामने पेश किया गया। सभी को पत्र सुनाकर सभी से एक एक राय अवकाश। उस दिन बीरबल किसी सरकारी काम से बाहर थे। अकबर को ये बात का अफसोस थी कि बीरबल इस मुसीबत बला में उनके साथ नहीं हैं। पूरे दरबार में सभी एक सलाम का मुंह देखने लगे। अकबर ने पूछा कि इस पहेली का कोई हल क्या है। आखिरकार ही दिन बीरबल दरबार में उत्सुक हो गया। बीरबल ने हुक्मरान अकबर को स्थापित किया। अकबर ने बीरबल के हाथ में उस पत्र को थमा दिया। बीरबल ने पत्र को ध्यान से कहा। आग और आयरन के सरिये की व्यवस्था करने को कहा गया। बादशाह के हुक्म पर तुरंत सराय और आग की व्यवस्था की गई। बीरबल ने सरिये को गर्म कर दिया और मशीनरी में शेर को चिपका दिया गया। जहां से शेर को सरिया लगा वहां से शेर खंडित हो गया। बीरबल ने राहत भरी सांस ली और बोले, जहां पनाह मसला सोना जाएगा। बीरबल ने अकबर से एक विशाल अग्नि कुंड की व्यवस्था करने की बात कही गई। अकबर ने दास लोगों से इसकी शुरुआत की करवा व्यवस्था दी। बीरबल के कथन पर कि पूरे वैज्ञानिकों को अग्नि कुंड में रखवा दिया। बंद प्लांट से पूरा शेर पिघलकर बाहर निकल गया। बीरबल की चतुराई पर बादशाह अति प्रसन्न हुए और बीरबल से पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि इसके स्थान पर लाखों शेर हैं। जहां पनाह, इस लेटर ने साफा साफा के लिखे हैं कि इस शेर को कारोबार से ढूंढा गया है, वो भी बिना पहचाने हुए, तो इसका मतलब है कि निश्चित रूप से शेर किसी धातु का नहीं है। हम तो केवल देखने के लिए सरिया मंगाया था कि क्या नखरेबाज शेर पिघलता है कि नहीं।
हमारे पास सही मूल्य निर्धारण और शेयर पिघल गया। 28:04 दोपहर के 2:53। सुनील कुशवाहा 73181। मुगल बादशाह अकबर उदारतावादी थे, इसलिए बादशाह अकबर समय पर अपने पेज से मिलने के लिए पेज मिलन दरबार का अनुमान लगाया गया। दरबार में बादशाह अकबर लोगों से पिछले आलेख और प्रभावशाली होते उपहार देते हैं। एक बार इसी प्रकार का दरबार यह था। दूर दूर से सभी लोग मिल रहे थे। एक दूर दुराज गांव में महेशदास नाम का आदमी रहता था। महेशदास ने भी बनाया ये बादशाह लोग किस तरह रहते हैं, अपने वसीयत कैसी है। चलिए एक बार देखने आते हैं। यह विचार बनाकर महेशदास निकल पड़े। महेशदास जब महल के बाहर गए तो देखा कि बहुत सारे लोग बादशाहों से मिलते हैं के लिए शेष बचे थे। पहरेदार एक करके सभी से एक स्वर्ण मुद्रा ले रहा था, लेकिन महेशदास तो खाली हाथ आए थे। फिर भी महेशदास पंक्ति में लगे रहे। जब महेशदास की बारी आई और पहरेदारों ने मुद्रा छूट दी तो, भाई मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही हूं, बुरे से मिलना आया। पहरेदार ने मना कर दिया, ऐसे तो हम नहीं जाने देंगे, महेशदास के सल्तनत पर हमला करेंगे। खराब पत्रावली सोच में पड़ गया। बदाम ने तुरंत मकान मालिक और उस मकान मालिक और पत्र को सभी के सामने पेश किया गया। सभी को पत्र सुनाकर सभी से एक एक राय अवकाश। उस दिन बीरबल किसी सरकारी काम से बाहर थे। अकबर को ये बात का अफसोस थी कि बीरबल इस मुसीबत बला में उनके साथ नहीं हैं। पूरे दरबार में सभी एक सलाम का मुंह देखने लगे। अकबर ने पूछा कि इस पहेली का कोई हल क्या है। बुरा लग गया, समझ का विषय जरा गंभीर है। फौरन बीरबल को गायब, तुम मेरी डायरी में कोई काम करना चाहोगे? मुल्ला दो प्याजा बोले, जहां पनाह ऐसे कैसे किसी को भी आप दरबार में रख सकते हैं? मेरा मतलब ना कोई जान पहचानना ना लना देना। मुल्ला दो प्याजा अपने जबान को संभालते हुए बोले, मुल्ला तुम भी ठीक ही कहते हो, तुम ही बताओ कि कैसा अच्छा लगा जाए। बद बोले, मुल्ला दो प्याज बज रहे हैं, अगर ये बताओ दे कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है तो शायद बात बन जाए। महेशदास, क्या आप इस प्रश्न का उत्तर चाहेंगे? जी जहां पनाह, जरूर। मुल्ला जी, आपके दिमाग में अभी ये चल रहा है कि बादशाह और वो हम सब का हैं कल्याण करते हैं। हम बदनाम से कोई शिकायत नहीं है। क्या मुल्ला जी हम सही कह रहे हैं? मुल्ला जी मजबूत मस्जिद के साथ, जी जहां पनाह, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्या मुल्ला अभी आपका कोई प्रश्न पूछ रहा है? नहीं जहाना। तो महेशदास, हम अपने दरबार में करने के लिए आमंत्रित हैं, लेकिन हम तुम्हें एक नाम देते हैं। जी जहाना, आपका हुक्म सर। आंखों पर अकबर और उसके दरबारी दरबार में बैठे थे। तभी राजा सीलोन का दूत वहां आ गया पहुंचाना। वो किसी विशेष काम के लिए यहां पर आया था। सलाम बादशाह, मैं राजा सीलोन के दरबार से आया हूं। हमारी सल्तनत में आपका स्वागत है। आपके दरबार में बहुत सारे बुद्धिमान पुजारी हैं और हमारे राजा ने समझदारी से बहुत कुछ कहा है, गुजराती की हैं। कुछ दरबारी बोले, समझदारी से भरा हुआ घड़ा, अब ये कहां से कहावत लाएंगे? ये तो बहुत ही बेहुदा गुजराती हैं। फुसफुसाते हुए किसी मंत्री ने सलाह दी कि बादशाह सिलोन के राजा हमें मत देना चाहते हैं, और वो सफल हो जाएगा। कोई भी हमें नहीं बचाएगा। यहां तक बीरबल भी, ये तो बहुत मुश्किल है, गुजरात के हैं सीलोन के राजा ने। अकबर ने कहा, खैर खैर, इसके बारे में मैं क्या कहता हूं बीरबल। बीरबल बोले, हाँ, हम पर्याप्त तो समझदार हैं, लेकिन राजा को ही भेजा जा सकता है सीलोन के लिए। आखिरकार वे गुजराती की हैं, तो
हमें उनकी गुजराती पूरी करनी चाहिए। अकबर बोले, अगर तुम ऐसा कहते हो तो ठीक है, तुम जो भी करोगे ठीक ही करोगे। मुझे तुम पर पूरा यकीन है। अनुभवहीन। कुछ चर्च की दुकान की पुष्टि के लिए मुझे देखें उत्तर। आप वॉक बैक वॉक ले सकते हैं, दूत ने कहा। अकबर ने कहा, बीरबल जरा ध्यान से, क्योंकि तुम जिसे चुनौती को स्वीकार करते हो उस पर हमारी भी इज्जत दांव पर लगी है। बीरबल ने कहा, जहां पनाह सब्र राखिए, सीलोन के राजा को समझदारी से भरा घड़ा जरूर मिलेगा। बीरबल बोले, हाँ, हम पर्याप्त तो समझदार हैं, लेकिन राजा को ही भेजा जा सकता है सीलोन के लिए। आखिरकार वे गुजराती की हैं, तो हमें उनकी गुजराती पूरी करनी चाहिए। अकबर बोले, अगर तुम ऐसा कहते हो तो ठीक है, तुम जो भी करोगे ठीक ही करोगे। मुझे तुम पर पूरा यकीन है। अनुभवहीन। कुछ चर्च की दुकान की पुष्टि के लिए मुझे देखें उत्तर। आप वॉक बैक वॉक ले सकते हैं, दूत ने कहा। अकबर ने कहा, बीरबल जरा ध्यान से, क्योंकि तुम जिसे चुनौती को स्वीकार करते हो उस पर हमारी भी इज्जत दांव पर लगी है। बीरबल ने कहा, जहां पनाह सब्र राखिए, सीलोन के राजा को समझदारी से भरा घड़ा जरूर मिलेगा। उसी शाम बीरबल ने अपने सहायक को बुलाया। बीरबल के दिमाग में एक गजब की योजना चल रही थी। बीरबल ने अपने सहायक से कहा कि मुझसे कुछ मिट्टी के घड़े बनवा लो, और ध्यान रहे उन घोड़ों की मुखिया कुछ चुनिंदा रहे। इतने प्रसिद्ध बीरबल कलाकार में चले गए, और कुछ समय में सहायक भी मिट्टी के गढ़े भी लेकर आए। बीरबल ने उन घड़ों को लेकर कहत के क्यारी में आने को कहा। बीरबल ने एक घड़ा मांगा और घड़े के चारों ओर और लकड़ियां को होठों से लपेटकर बांध दिया। बीरबल ने उन घोड़ों को कद्दू के फूल पर रख दिया। इसी तरह सभी घोड़ों को बांधना कर आकलन विवरण। सभी घोड़ों को रखने के बाद बीरबल ने सहायक से बोला, इन कहत के बेलों को खाद पानी देते हैं, हाँ, और किसी को पढ़ना मत देना। और सबसे पहले बीरबल वहां से नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। माली असिस्टेंट ने उन कहुओं और घोड़ों की खूबसूरत प्रस्तुति रखी। कुछ शेखर बाद में अकबर ने बीरबल से पूछा। बीरबल, कुछ काम को आगे की बात नहीं, तो एक तरफ से कोई समाचार भी नहीं आया। जहां पनाह का काम लगभग खत्म हो गया था, ऐसा बीरबल ने कहा। मैं ये देखने के लिए बहुत उत्सुक हूं, ऐसा बादशाह ने कहा। लेकिन तुम घड़े को समझदारी से कैसे भरोगे? अब मुझे 2 हफ्ते और चाहिए, फिर काम पूरा हो जाएगा। फिर हम सीलोन के दोस्त को कॉल कर समझदारी के घड़े दे सकते हैं। उम्मीद है मैं हमारी तरह पर कोई दाग नहीं लगाऊंगा, अकबर ने कहा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा जहाना, बीरबल ने कहा। दर्शन बीरबल पर था। सभी ये सोच रहे थे कि आखिर बीरबल ने क्या किया, समझदारी के विज्ञापन के लिए घड़े को देखें। कोई मंत्री बोल रहा था कि मुझे नहीं लगता कि बीरबल ने यह चुनौती पूरी की है, कर पाओगे। मुझे भी ऐसा ही लगता है। ऐसा कर पाना किसी के लिए भी नामुमकिन है। अरे वो बीरबल हैं। निश्चित रूप से वह कोई भी बाहर नहीं निकलेगा, बुढ़ा मंत्री बोला। सभी इस चुनौती और इसके परिणामों के बारे में बातें कर रहे थे। बीरबल और दूत दोनों दरबारों में आश्चर्य होते हैं। समझदारी से जरूरी, बीरबल ने कहा। समझिए कि आप क्या तैयार करते हैं। जी हाँ जहां, अकबर ने कहा। बीरबल ने 2 तालियां बजाई, सब दरवाजे की तरफ देखे। बीरबल का सहायक घड़े को थाली में उत्पाद लाभ होते हैं। ये तो जहां पनाह, जहां आपकी सामने समझदारी से भरा घड़ा इरादे हैं। घड़े को ऊपर से कपड़े से बहुत हुआ पता था कि किसी भी डिवाइस से न देखा जाए क्या हुआ था। सजावटी चिल्लाने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता, ये नामुमकिन है। शांत हो जाओ, अकबर ने कहा।
इस घड़े को तुम अपने राजा के पास ले जाओ, लेकिन याद रहे राक्षस ये सारे पड़े खाली होकर लौटना होगे, वो भी बिना कोई नुकसान पहुंचाए। और आप समझदारी के फल को बाहर निकालना चाहते हैं हो तो उसे भी कोई खर्च नहीं आनी चाहिए। 2804 दोपहर के 2:56 सुनील कुशवाहा 73181 को अलग अलग मसालों के मसालों का बहुत मोह था। बदहवास अपने मन ने ऐसे दबाए थे कि अभी तक कोई विशेष रंग नहीं आया। तभी कोई मित्र बादशाह के लिए कोयल लेकर आया। बादशाह ने कोयल को देखकर अपना संयम खो दिया और वह त्रिकी सीसी को अपने दाएं हाथ में लेकर बाएं हाथ को पीछे की ओर और उस सीसी को थोड़ा सा टेढ़ा करते हुए लैपटॉप और बोले, हमारी नजरें सारे तोहफों में ऐसी ही तलाश थी। आप पढ़ रहे हैं अकबर बीरबल की हिंदी कहानियां। इतने में कोलोन की एक बूंद नीचे गिर गई। गिरती हुई हूबहू बादशाह के सामने थी। अब बाज उस बूंद को किसी भी तरह से वैकल्पिक नहीं जाना चाहिए। मोटे तौर पर डिक्री को लपकना, लेकिन डिक्री अकेले पर गिर गया और रुई की गहराई में समा गया। बादशाह की यह हरकत बीरबल ने देखी लिया और ऐसा करते हुए बादशाह ने भी बीरबल को देखा। खराब फाटक से अपने मूल किरदार में आए। बदकिस्मत, रात भर सोए नहीं। इस बात को लेकर बीरबल उनके बारे में क्या सोचेंगे। सारी रात खराब बाएं हाथ को सर के नीचे और दाएं हाथ से वापस बुलाते रहे और सुबह इसका हल ड्राफ्ट का निर्धारण किया गया। ऐसा विचार कर बादशाह सो गए। सुबह सुबह ही बादशाह ने अपने 5 सेवकों को बुलाया और हुक्म दिया कि जाओ, महल में टूटे भी चांद हैं, सारे पत्थरों को एक हौद में डाल दो। हुक्म सहित सभी बटलर झटकाक से सारे महल को बाजार कर फाटक से सारे कोलोन को हौद में दिया डाल। फिर बादशाह ने सारे मंत्रमंडल को दरबार में इकट्ठा किया ताकि सभी लोग अकबर की महानता को समझ सके। फिर बादशाह ने एक पौराणिक कथा की। बादशाह अकबर के दरबार से जिसे किसी को छोड़ा जाए, कीमती बिनर ले जाएं। ऐसा करके बादशाह ये शो चाहते थे कि वो कोलोन की साल भर बाद वह वापस आया और श्यामलाल से अपना सामान मांगा, मगर फाउल श्यामलाल में लालच में सामान देने का आरोप। रामलाल ने इसकी बड़ी मित्रता की, लेकिन कोई नहीं फायदा नहीं हुआ। अंत में दुखी होकर श्यामलाल ने रामलाल के खिलाफ याचिका दायर की बीरबल के पास और बीरबल को सारी बात बताई। बीरबल ने सारी बातों का ध्यान से सुना और एक सलाह दी। बीरबल ने रामलाल से कहा कि तुम 2 दिन बाद अपना सामान मांगना, अगर नहीं दे तो उसे धमाका कि मैं दीवानजी के पास जा रहा हूं। रामलाल आखिरीरा अपने घर चला गया। बीरबल ने सोचा विचार कर सेवक से श्यामलाल को बुलाया। बीरबल ने अपना भला कर लिया अवभगत की। फिर कहा, श्यामलाल जी जहाना एक नई अदालत का पीछा करना चाहते हैं, जहां यंगों के पुतले सुने गालिब। बैड ने मुझे उस अदालत के न्यायाधीशों के लिए कहा जिम्मेदारियां सौंपी हैं। वैचारिक विचारधारा और विचार के बाद मैंने सोचा कि क्यों न प्रिय नाम बादशाह है को सुझाव दिया। श्यामलाल बहुत खुश हुए और बोले, बीरबल जी आप बिल्कुल ठीक हो गए। मैं तो आप ही अपना आदर्श हूं, इसलिए पूरी ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाएं। ठीक है श्यामलाल जी, अब हमने आपकी चाहत जान ली है। अब इसके बारे में हम बादशाह से बात करेंगे। ऐसा बीरबल ने कहा। अब तुम जाओ। श्यामलाल खुशी खुशी वापस चला गया। और देखें, अगर मैं शहर का काजी बन गया तो मजा ही आ जाएगा। श्यामलाल के घर ही पहुंचा था कि फिर रामलाल और धमाका। उसने फिर सामान का तगादा किया। श्यामलाल ने फिर उसे मना कर दिया। रामलाल ने बीरबल के कहे अनुसार कहा, धमकाया कि अगर कहा अभी मुझे सामान नहीं देता हो तो मैं दीवानजी के पास चला गया। दीवानजी मतलब बीरबल। आप पढ़ रहे हैं
अकबर बीरबल की हिंदी कहानियां ये अनारक्षित रामलाल वापस आने वाले ही थे कि श्याम लाल ने उनके पैर पर ताला लगा दिया पकड़ने के लिए। अरे अरे, बादशाह को अलग अलग मसालों के मसालों का बहुत मोह था। बदहवास अपने मन ने ऐसे दबाए थे कि अभी तक कोई विशेष रंग नहीं आया। तभी कोई मित्र बादशाह के लिए कोयल लेकर आया। बादशाह ने कोयल को देखकर अपना संयम खो दिया और वह त्रिकी सीसी को अपने दाएं हाथ में लेकर बाएं हाथ को पीछे की ओर और उस सीसी को थोड़ा सा टेढ़ा करते हुए लैपटॉप और बोले, हमारी नजरें सारे तोहफों में ऐसी ही तलाश थी। आप पढ़ रहे हैं अकबर बीरबल की हिंदी कहानियां। इतने में कोलोन की एक बूंद नीचे गिर गई। गिरती हुई हूबहू बादशाह के सामने थी। अब बाज उस बूंद को किसी भी तरह से वैकल्पिक नहीं जाना चाहिए। मोटे तौर पर डिक्री को लपकना, लेकिन डिक्री अकेले पर गिर गया और रुई की गहराई में समा गया। बादशाह की यह हरकत बीरबल ने देखी लिया और ऐसा करते हुए बादशाह ने भी बीरबल को देखा। खराब फाटक से अपने मूल किरदार में आए। बदकिस्मत रात भर सोए नहीं। इस बात को लेकर बीरबल उनके बारे में क्या सोचेंगे। सारी रात खराब बाएं हाथ को सर के नीचे और दाएं हाथ से वापस बुलाते रहे और सुबह इसका हल ड्राफ्ट का निर्धारण किया गया। ऐसा विचार कर बादशाह सो गए। सुबह सुबह ही बादशाह ने अपने 5 सेवकों को बुलाया और हुक्म दिया कि जाओ, महल में टूटे भी चांद हैं, सारे पत्थरों को एक हौद में डाल दो। हुक्म सहित सभी बटलर झट 28:04 दोपहर के 2:58 सुनील कुशवाहा 73181। बदकिस्मत रात भर सोए नहीं। इस बात को लेकर बीरबल उनके बारे में क्या सोचेंगे। सारी रात खराब बाएं हाथ को सर के नीचे और दाएं हाथ से वापस बुलाते रहे और सुबह इसका हल ड्राफ्ट का निर्धारण किया गया। ऐसा विचार कर बादशाह सो गए। सुबह सुबह ही बादशाह ने अपने 5 सेवकों को बुलाया और हुक्म दिया कि जाओ, महल में टूटे भी चांद हैं, सारे पत्थरों को एक हौद में डाल दो। हुक्म सहित सभी बटलर झटकाक से सारे महल को बाजार कर फाटक से सारे कोलोन को हौद में दिया डाल। फिर बादशाह ने सारे मंत्रमंडल को दरबार में इकट्ठा किया ताकि सभी लोग अकबर की महानता को समझ सके। फिर बादशाह ने एक पौराणिक कथा की। बादशाह अकबर के दरबार से जिसे किसी को छोड़ा जाए, कीमती बिनर ले जाएं। ऐसा करके बादशाह ये शो चाहते थे कि वो कोलून की एक पोशाक तो क्या, पूरे हुड की कुर्बानी डिजाइन को तैयार हैं। बीरबल को ये सब समझ आ गया और भाप ने लिया कि होकल की घटना का ही परिणाम है। बीरबल के पास नहीं गया और झांपना लिया ये सब किस लिए। अरे बीरबल, दान पुण्य करना चाहिए। अब बीरबल काया कहे। बीरबल कहना चाहते थे, एक बूंद से खोई प्रतिष्ठा हौद में कहा जाएगा। लेकिन बीरबल चुप रहे और मन में राजकुमारी कर बादशाह के काम की शोभा बढ़ाने लगे। इस अकबर बीरबल के किस्से 9। पूरा हुड का हरजाना फिलिंग के लिए एक ड्राक की गलती। अकबर ने बीरबल से कहा था कि बीरबल, तुम केवल एक ही बात कहते हो। अगर क्लासिक तीर चलाया जाए तो पंख नानी याद आएगी। बीरबल लिटिल चातुर्य और बोले, मैं शास्त्रीय का तीरंदाजी हूं जहांपना। बीरबल का सिद्धांत गलत हो जाए तो जो चोर को सजा देता है वो बीरबल को भी मानता है। ऐसा बीरबल ने कहा। इस संग्रहालय में दरबारियों को लगा कि अब की बार बीरबल की बातें खुद में फेस हुई हैं। दरबार के सभी मंत्री संतरी भी बीरबल के हर दर्शन चाहते हैं, इसलिए सभी ने एक साथ नोटाफिक लगाकर कहा कि बीरबल को अभी के अभी परखा जाए। सभी मैदानों में बीरबल के हाथ में तीर और कमान सौंप दिया। कुछ दूर पर स्थित पेड़ को लक्षित सीमांत उपयोग कहा गया। सभी का मानना था कि बुद्धि के तीर चलाने वाले का क्लासिक तीर चलाने वाले चलते हैं। बीरबल ने पहला सिद्धांत प्रस्तुत किया।
तीर लक्ष्य पर न लगकर आगे निकल गया। बीरबल को सबसे पहले यह स्वीकार करना पड़ा कि उनका कास्ब से फला प्रयोग बीरबल को हुआ था। फिर भी बीरबल इस असफलता को स्वीकार करते हुए रियासत के सर मरना चाहते थे। बीरबल फाटक से चिल्लाकर बोले, ये रही मुल्ला दो प्याजा की तीरंदाजी। मुल्ला जी रुक गए और बाकी सब ठेगा रोक हंस पड़े। बीरबल ने तुसारा तीर आउट किया। यह तीर भी लक्ष्य को बादशाह को सब कुछ याद आ गया, लेकिन फिर भी बादशाह ने कहा, मैं तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहूंगा। क्या तुम सच में वो ही हो या कोई और? मेरे दरबार के 5 दरबारी एक एक करके तुमसे सवाल पूछेंगे। देखते हैं तुम उनको क्या जवाब देते हो। बादशाह के इस आदेश पर सभी मंत्री एक एक सवाल